स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके हिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसलिए कि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। आपने जो इतिहास पढ़ा है आज तक, जो जाना है, आप उसको खुद को टेस्ट कर सकें क्वेश्चन हल करके, इसलिए मैंने इसको बनाया है। और ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, अतः यह आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आप इसकी सहायता से जल्दी जल्दी अपने आप को जांच सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। तो आइए शुरू करें प्रश्नों को। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर के और आधुनिक भारत के इतिहास तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। कुल 30 प्रश्न हैं। जल्दी जल्दी आप चाहें तो उसको पूरा कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले कि आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम जरूर दें। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त स्थलों में से कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी जाती है? जो स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से, उसमें कितने स्थल ऐसे हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्नलिखित है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदाड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली। ये 6 स्थल ऐसे हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वह स्थल है लोथल, जो भोगवा नदी किनारे है, और इसी स्थल से बंदरगाह या गोदी होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा नदी का विवरण कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का विवरण केवल 1 बार मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल में जो फसल होती थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? तो उत्तर है यौ। जौ को यौ कहा जाता था और गेहूं, ये 2 फसलें वहां की प्रमुख फसल थीं। 5वां प्रश्न है, पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है सिंधु वासियों को। सिंधु वासियों को पहली बार कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। यही कारण है कि यूनानी इसे सिंडन भी कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वह कौन सा स्थल था जहाँ महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो वह स्थल है श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वह अभिलेख है गुर्जरा और मास्की। इन्हीं 2 अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है। बाकी सब में उसका नाम देवानाम प्रिय और अन्य नाम उसके प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? उत्तर है भब्रू शिलालेख से। भब्रू के शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख प्राप्त होता है, और यह वैराट पर्वत की एक चोटी पर स्थित एक शिलाखंड पर अंकित है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्रथम सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? तो इसका उत्तर है शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह संस्कृत भाषा का प्रथम और सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था जो भारत आया था और किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका उत्तर है कि सेंट थॉमस पहला ईसाई धर्म प्रचारक था जो भारत में आया था, और यह पहला शासक गोंदो फर्निस के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो इसका उत्तर है सुल्तान इल्तुतमिश ने। सुल्तान इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई और साथ में राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार भूमि की पैमाइश कराई, नाप जोख कराई और साथ में राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो वह सुल्तान था लोदी वंश का सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही पहली बार राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया, और कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान था? तो जिस समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली की गद्दी पर विराजमान थे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वह दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था उसका नाम था मुबारक खिलजी। इसने खलीफा के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को खलीफा इसने घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस शासक ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था? तो वह शासक थे बुक्का प्रथम। इन्होंने ही अपना दूत मंडल चीन भेजा था। आपको जानकारी होगी कि हर्यर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इनके गुरु थे विद्यारण्य। अगला प्रश्न है, विजयनगर आए विदेशी यात्रियों में कौन राजदूत की हैसियत से आया था? तो इसका उत्तर है कि वह विदेशी यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में राजदूत की हैसियत से आया था वह थे अब्दुल रज्जाक। और यह अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था और यह विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? तो वह मुगल बादशाह थे हुमायूं। हुमायूं को ज्योतिष में बहुत रुचि थी और इसने सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ। अमरकोट को कहीं कहीं उमरकोट लिखा गया किताबों में, आप ध्यान देंगे। और अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, सिंध में, और यहीं पर अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अगला प्रश्न है, अकबर ने तौहीद इलाही या दीन इलाही की घोषणा कब की थी? तो वह समय था 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद इलाही या दीन इलाही की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल बादशाह के शासनकाल में थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इस प्रश्न को बनाने में लोग कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। आप इसको बिल्कुल जरूर याद कर लेंगे और वो इसका आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक संख्या में थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने। अगला प्रश्न है, भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। आप इसको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन था? वह जलपोत जो ब्रिटेन से पहली बार भारत में आया था, अर्थात पहला ब्रिटिश जलपोत, उसका नाम था रेड ड्रैगन। यह पहला ब्रिटिश जलपोत था जो भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय ने किया था? तो उस वायसराय का नाम जिसने भारत में आधुनिक स्वशासन की स्थापना की, उसकी शुरुआत की, वह था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। उसने शुरुआत की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार ले लिए गए थे? वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार वापस ले लिए गए थे? तो वह एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। इसी के द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार ले लिए गए थे और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर है 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली बार जवाहरलाल नेहरू जेल कब और क्यों गए थे? तो इसका उत्तर है, पहली बार किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण नेहरू जी 1921 ईस्वी में जेल गए थे। अगला प्रश्न, किचनर टेस्ट का क्या तात्पर्य है? किचनर टेस्ट क्या होता था? आपके एग्जाम में आ सकता है, कई बार हमने इसको देखा भी है। तो इसका आंसर है, सैनिकों की योग्यता की जांच करने के लिए ली जाने वाली परीक्षा को किचनर टेस्ट कहा जाता था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है?
तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं मैडम भीकाजी कामा को, इन्हीं को कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने जल्दी जल्दी में इन प्रश्नों को पूरा किया है, आप इनको जरूर याद रखें, ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमने जानबूझ के ऐसा किया ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं कुछ आगे प्रश्नों को दे सकूं और आपको रिवाइज करा सकूं। आपने हमारा साथ दिया, आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।